गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि नोबिता और शिजुका जैसे दिखने वाले ये कपल इस दुनिया में रियल में एग्जिस्ट करते हैं। और डक्की भाई को लड़कों ने क्यों मारा था? सौरभ जोशी को इंडिया का हेटेड यूट्यूबर क्यों माना जाता है? और क्या आपको पता है कि चाहत चाचू एक टैक्सी ड्राइवर थे और टेक्निकल गुरुजी ने अपनी वीडियो में ऐसे क्या किया जिसकी वजह से उनका यूट्यूब करियर बर्बाद हो चुका था। हाँ तो गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग वीडियोस देखते हो मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। नंबर 1, क्या आप फरारी लग्जरी कार कंपनी को जानते हो? ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे और जनरली इस कंपनी के गाड़ियों के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फरारी 900 इस दुनिया की इकलौती ऐसी बाइक है जिसको फरारी कंपनी ने बनाया है और दुनिया में एक ही मॉडल है फरारी के बाइक का। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फरारी का एक ही बाइक का मॉडल है जिसको आप खरीद सकते हो, वैसा नहीं है। फरारी का दुनिया में एक ही पीस मौजूद है बाइक का और इसके अलावा और कोई बाइक नहीं है फरारी कंपनी का। और अभी करंटली इसकी मार्केट वैल्यू है 15 करोड़ रुपए। नंबर 2, नोबिता और शिजुका। वैसे इन कपल के बारे में पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा और आपको इनकी ये फोटो गूगल पर बड़ी मुश्किल से मिलेगी। दरअसल आज से 9 साल पहले यानी कि 2014 में कुछ जापानीज क्रिएटर्स ने डोरेमोन एनिमे को रिक्रिएट किया था जिसमें ये खुद नोबिता और शिजुका बने थे। लेकिन अब आपको उनकी ये वीडियो यूट्यूब पर बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी। नंबर 3, क्या आपको पता है कि यूएस की पहली कार रेस जिस कार ने जीती थी उसकी स्पीड सिर्फ 7 माइल्स पर हॉर्स थी। आपको बता दूं कि ये रेस 1895 में हुई थी और तब की कार्स आज के हाइपर कार्स की तरह नहीं होती थी। बस एक बेसिक मोटर, पतली पतली व्हील्स और धीरे धीरे चलने वाली स्पीड। सोच के देखो, अगर उस टाइम का कोई ड्राइवर आज की फॉर्मूला वर्ल्ड रेस देख ले तो शायद उसका दिमाग घूम जाएगा। नंबर 4, अपने बदोबदी चाचू को तो आप सब जानते हैं। अपनी बेसुरी आवाज और डबल मीनिंग सॉन्ग से यूट्यूब पर कैंसर फैलाने वाले चाहत चाचू एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। वैसे तो आप सब इनकी गैर जरूरी गाने सुनते रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपको चाहत चाचू के लाइफ के ऐसे सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनका असल नाम चाहत नहीं बल्कि इनका रियल नेम काशिफ राना है और चाहत चाचू एक क्रिकेटर है। 1983 में इन्होंने लाहौर क्रिकेट टीम के लिए 2 मैच खेले थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी और उसके बाद चाहत चाचू यूके चले गए और 12 साल तक लगातार वहाँ क्रिकेट क्लब के लिए मैच खेलते रहे। और इतने साल खेलने के बावजूद भी इनका क्रिकेट में कोई भी नाम नहीं बना। तो फिर कोविड में 60 साल के इस चाचू के अंदर का मिरासी जाग गया और उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिए। नंबर 5, रेस्ट वॉच। आजकल हर बंदा इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो कि घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट बाजू में क्यों पहना जाता है? वेल, आपको जान के हैरानी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई पहनना स्टार्ट की गई थी सब लोग इसे राइट हैंड में पहनते थे। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग हर काम राइट हैंड से करते हैं तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। इवन अगर आज भी आप राइट हैंड पर घड़ी पहनेंगे तो कोई भी सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा, इसलिए घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहना जाता है। नंबर 6, सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर है। लिटरली इसकी वीडियो 4 से 5 मिलियन व्यूज गेन करती है और इनके सब्सक्राइबर भी 28 मिलियन से ज्यादा है। सौरभ जोशी के फादर बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर यूट्यूब ने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और ये लग्जरी कार्स में घूमने लगे। वैसे तो सौरभ जोशी के बहुत से फैंस हैं और लोग इन्हें काफी पसंद भी करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये बंदा व्लॉग की जिंदगी से बिल्कुल ही अलग है। सौरभ जोशी का ये सीक्रेट तब रिवील हुआ जब फैंस ने इनसे मिलना शुरू किया था। इनसे मिलने वाले लोगों के मुताबिक इस बंदे में इतना घमंड है कि ये किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। आम लोग तो दूर, सौरभ जोशी तो बड़े यूट्यूबर के साथ भी काफी ज्यादा रूड है। नियॉन मैन और 2 बड़े यूट्यूबर ने इस बात को मेंशन किया है और सौरभ जोशी ने इन सब को ब्लॉक कर दिया था। इस वक्त सौरभ जोशी को इंडिया का सबसे हेटेड यूट्यूबर माना जाता है। नंबर 7, दोस्तों अगर आप टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस देखते हैं तो आप टेक्निकल गुरुजी को जानते होंगे। एक वक्त ऐसा था कि इनके सब्सक्राइबर्स इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहे थे कि आज तक किसी टेक यूट्यूबर को इतना फैंस नहीं मिला था। लेकिन आज अगर आप इसके चैनल पर जाएंगे तो इसके ज्यादातर वीडियोस 1 लाख व्यूज भी नहीं कर पाती, हालांकि इसके चैनल पर 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। टेक्निकल गुरुजी जिसका असल नाम गौरव चौधरी है, इसके डाउनफॉल के पीछे डार्क सीक्रेट्स है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसने 2015 में अपना चैनल बनाया था और उस टाइम के सबसे फेमस टेक यूट्यूबर शर्मा जी टेक्निकल के साथ कोलैबोरेशन करके इसका फैंस बन गया ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। लेकिन जैसे ही इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू हुए इसने शर्मा जी को छोड़ दिया। वेल, इसके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ रहे थे क्योंकि ये फेक गिव अवेज करता था। लोग मोबाइल लेने के लालच में इसे सब्सक्राइब भी कर लेते थे और इसकी वीडियोस
भी देखते थे, लेकिन गिव अवे में हर दफा एक ही रोहित नाम का लड़का बार बार जीत जाता था। ऐसे कई यूट्यूबर को शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है और ये गिव अवे फेक है। नंबर 8, दोस्तों डक्की भाई को कौन नहीं जानता। ये न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे फेमस यूट्यूबर है, बल्कि इस बंदे ने रोस्टिंग से लेकर व्लॉगिंग तक हर फीड में ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। आप सब जानते हैं कि डक्की भाई पहले रोस्टिंग करते थे, लेकिन फिर उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोस्टिंग कैटेगरी में फेमस होने के बावजूद भी डक्की भाई ने व्लॉगिंग क्यों शुरू कर दी? लेकिन डक्की भाई के साथ इतने मामलात पेश आए थे जिनकी वजह से इनके जान को खतरा हो गया था। उन्होंने अपने इस डार्क सीक्रेट का खुलासा एक पॉडकास्ट में किया था। नादिर अली के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह रोस्टिंग की वजह से लोग हाथ धोकर इनके जान के पीछे पड़ गए थे। एक दफा तो एक ग्रुप इनके घर के बाहर जमा हो गया और चंद लड़कों ने डक्की भाई को मिलकर मारा भी था। इस सारे टाइम पीरियड में इन्हें कई दफा पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। नंबर 9, पहले मुझे लगता था कि ओगी के वॉइस आर्टिस्ट शाहरुख खान है और जैक के वॉइस आर्टिस्ट सनी पाजी है, लेकिन फिर टाइम के चलते मुझे पता चला ओगी और जैक ही नहीं बल्कि ओगी एंड द कॉकरोचेस में जितने भी कैरेक्टर्स है उन सबको संजय केनी नाम का ये बंदा डब करता है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, ओगी की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ओए ढील दे दे ओगी, ढील दे, अपनी पतंग को ढील दे और जैसे ही कॉकरोचों की पतंग नजदीक आए उस पतंग को खींच ले। नंबर 10, डोरेमोन में एक कैरेक्टर है सोनियो जो काफी अमीर है और उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन अगर उसके वो खिलौने जियान के हाथ लग जाते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए जियान के हो जाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सुनियो के वॉइस आर्टिस्ट की। तो सुनियो के वॉइस आर्टिस्ट का नाम है वजाहत हसन। मेरा नाम सुनियो होनेकावा है। मैं होनेकावा साम्राज्य का राजकुमार हूँ। तुम्हें पता है मेरे डैड बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।